एमपी लोग क्यों बनते हैं? अपनी जनता की समस्या को अधिकारी हो या सीएम हो उनके तक अपनी बात को पहुंचाना होता है। गरीब का बेटा पटना अगर एग्जाम देने आता है या किसी भी जिला में जाता है तो कितना किलो चावल या गेहूं बेच के आता होगा। आखिर गरीब का बाल बच्चा इस बात को पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहा है। लालू जी ने क्या किया था? 90 के बाद का बात हर व्यक्ति दोहराता है, लेकिन 90 के पहले की बात कोई नहीं बोलता है। आखिर क्यों? मैंने तेजस्वी जी से भी आग्रह किया कि आपको निकल कर के अब यूथ को ये बताना पड़ेगा कि आपके पूर्वज जो है किस हालत में अपना जीवन यापन किया है और लालू जी ने किस हालत में आपको यहाँ तक पहुँचाया है। मैं कभी कभी देखता हूँ कि एक प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने कहा 9वीं फेल। बिल्कुल 9वीं। मैं उनको आग्रह करता हूँ कि तेजस्वी जी से बाद में 9वीं फेल से बाद में डिबेट करना, हमको और उनको एक टेबल पे बैठा दो। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस ऑफ देख रहे थे कि हमारे साथ पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत मौजूद है और आप सबको अच्छे से पता है कि सदन आज से चालू होने वाला है, तो पूछेंगे क्योंकि हमेशा रोजगार के बारे में बोलते हैं, हमेशा अभ्यर्थियों के बारे में बोलते हैं और अभी सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार कांस्टेबल अभ्यर्थियों का। वो लोग चाहते हैं कि ईडब्ल्यूएस और एनसीएल लेटेस्ट तक लागू हो जाए और प्रेस कॉन्फ्रेंस जब हुआ था तो चेयरमैन ने बोला था कि बिल्कुल नहीं, लेटेस्ट जो ईडब्ल्यूएस है, एनसीएल है, वो नहीं चलेगा, पुराना वाला चलेगा, मतलब पिछले साल वाला चलेगा, अभी वाला कुछ नहीं चलेगा। हमारे साथ कुमार सर्वजीत मौजूद है। सदन में हमेशा आप आवाज उठाए हैं, वो शिक्षक अभ्यर्थियों की बात हो, वो रोजगार की बात हो, सबकी बात हो, तो अभी सबकी नजर सर आप पर है। ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का मुद्दा उठाएंगे, क्या बताएंगे लोगों को, बोलेंगे कि अब तक का लागू होना चाहिए क्योंकि बहुत घाटा हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है लोकतंत्र आखिर क्यों बना? लोकतंत्र इसलिए हुआ कि जनता की आवाज को सदन के माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाना। एमएलए एमपी लोग क्यों बनते हैं? अपनी जनता की समस्या को अधिकारी हो या सीएम हो उनके तक अपनी बात को पहुंचाना होता है। अब जो है, अगर ये बात एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के बारे में भी अगर सदन में उठाना पड़े और मुख्यमंत्री को अवगत कराना पड़े तो ये एक संकेत है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब सरकार की क्या जिम्मेवारी है? विद्यार्थियों के प्रति, गरीबों के प्रति, किसानों के प्रति जो अच्छा से अच्छा हो सके हम करें। क्वेश्चन लीक आउट हो गया। आप एक बात को समझ लीजिए कि एक गरीब का बेटा पटना अगर एग्जाम देने आता है या किसी भी जिला में जाता है तो कितना किलो चावल या गेहूं बेच के आता होगा। जब जातीय जनगणना हुई तो सरकार ने माना ना कि इतने % लोग अभी भी गरीब हैं, शिक्षा की कमी है, इतने % लोगों को नौकरी नहीं है, सब चीज सरकार मानती है। लेकिन अगर हम लोग कहें तो ऐसा लगता है जैसे सरकार को किसी दुश्मन ने जो है सुझाव दिया। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं सब लोगों को कि अभी जो परिस्थितियां उत्पन्न हुई है इसमें विपक्ष का हो या सरकार का हो, कोई नेता अपनी बात को मुख्यमंत्री तक नहीं कह सकता है, अधिकारियों को नहीं कह सकता है, थाना को नहीं कह सकता है, ब्लॉक को नहीं कह सकता। लेकिन सदन में तो आज आप गरजेंगे। हाँ बिल्कुल, ये मामला चूंकि बच्चों का जब भविष्य की बात होगी जी, तो मुझे लगता है कि हमारे नेता को और हम उस दल के सभी विधायकों की सबकी ये जिम्मेवारी है कि एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के ऊपर बिल्कुल अभ्यर्थी जीतेंगे, आप आवाज उठाएंगे। तो अभी सबसे ज्यादा और सबसे अलग आप भी जानते हैं कि सब जगह यही हल्ला हो रहा है कि 2025 में जो सपना देख रहे थे तेजस्वी यादव, वो सपना भूल जाएं क्योंकि चारों सीट हार। देखिए, हार और जीत से किसी का कोई सपना न टूटता है न बनता है, इस बात को ख्याल रखिएगा। सवाल ये है कि आखिर बिहार में कुछ ही लोग सत्ता पे काबिज हैं। आखिर गरीब का बाल बच्चा इस बात को पता नहीं क्यों नहीं समझ पा रहा है। लालू जी ने क्या किया था? 90 के बाद का बात हर व्यक्ति दोहराता है, लेकिन 90 के पहले की बात कोई नहीं बोलता है। आखिर क्यों? 90 के पहले कुछ तो ऐसा रहा होगा जो गरीबों को रास्ता चलने पे प्रतिबंध था, बराबर का दायरा नहीं था, एक साथ बैठ नहीं सकते थे, एक साथ खा नहीं सकते थे।
तो लालू जी ने गरीबों को आवाज दिया। और एक चीज समझिएगा, हमने 90 के पहले को भी देखा और हमने लालू जी के शासन को भी देखा और नीतीश जी के शासन को भी और नीतीश जी के शासन को भी देख रहे हैं। अभी का जो यूथ है, जो बच्चे हैं हमारे, इन लोगों ने किसी संघर्ष को नहीं देखा है। हमारे पिता किस तरह से अपने राजनीतिक जीवन को संवारा, लोगों के लिए कैसे काम किया, ये हमारे बच्चे तो नहीं देखे हैं। बिल्कुल। मैंने तेजस्वी जी से भी आग्रह किया कि आपको निकल कर के अब यूथ को ये बताना पड़ेगा कि आपके पूर्वज जो है किस हालत में अपना जीवन यापन किया है और लालू जी ने किस हालत में आपको यहां तक पहुंचाया है। तो मुझे लगता है कि एक समय आएगा, जैसे आप देखे होंगे रामविलास पासवान जी का एक नारा मुझे याद आता है। रामविलास जी का नारा था, आप कहीं भी देखोगे तो वो कहते थे कि ऊंची जाति की क्या पहचान, करेगा गिटपिट करे न काम। ये मैंने कभी नहीं कहा, ये तेजस्वी जी ने कभी नहीं कहा, ये रामविलास जी का नारा था। तो जिसके पिता ने इस तरह का नारा दिया हो, उसका बेटा आज उसी के साथ रहता हो, इसका मतलब है कि उसके बेटे ने उस दर्द को नहीं देखा है। अब सवाल ये उठता है कि मैं कभी कभी देखता हूं कि एक प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, उन्होंने कहा 9वीं फेल। बिल्कुल 9वीं फेल। मैं उनको आग्रह करता हूं कि तेजस्वी जी से बाद में 9वीं फेल से बाद में डिबेट करना, हमको और उनको एक टेबल पे बैठा दो। प्रदेश अध्यक्ष के साथ आप बैठना हाँ जी, हाँ जी। और पूरे बिहार के एक एक डिपार्टमेंट का डिबेट करा दो। मैं देखता हूं कि अगर किसी भी मुद्दे पे, मैं देखता हूं कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष को कितनी जानकारी है और ललटेन के एक सिपाही को कितनी जानकारी। नहीं, वो तो नंबर भी जारी कर देते हैं कि हमें फोन कर सकते हैं आप, तो उसमें अब तो अगर आप कहिएगा तो मैं अपने सामने आपका रिंग कर दूंगा। हाँ। मैंने देखा आपके चैनल के माध्यम से, उन्होंने कहा कि मैं सिंगल मंत्री हूं, बिल्कुल, जो किसी भी आम व्यक्ति का फोन उठाता हूं। तो आप जो नायक के सुपर हीरो बने हुए थे, मैं 100 बार फोन किया हूं, दिलीप जायसवाल 100 टाइम्स, नॉट ओनली सिंगल टाइम, 100 टाइम्स उसी नंबर पे, उसी नंबर पे। हाँ। 100 बार मैंने फोन किया। आप कहोगे कि भाई किस लिए फोन किया? हमारे विधानसभा में 3 ब्लॉक हैं और तीनों ब्लॉक में कोई सीओ नहीं है। अब आम जनता जो है ब्लॉक में जाता है तो बोलता है साहब रसीद नहीं कट रहा है, तो हमारा ब्लॉक से सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, हमारा एनओसी नहीं मिल रहा है, बहुत सारा समस्या। मुझे भी लगा कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, उनका बयान मैंने देखा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, तो मैंने फोन घुमा दिया। और एक बार नहीं घुमाया, मैंने 100 बार घुमाया। आज तक संजोग से बात नहीं हो सकी और कॉल बैक भी नहीं। ये क्या संकेत देता है? और वही नहीं, मैंने कई बार एसएमएस किया कि साहब मैं पूर्व मंत्री हूं, मैं एमएलए हूं, मैं आपसे 2 मिनट। आपने ये भी लिख दिया कि पूर्व मंत्री है? मैंने लिखा है, कहो तो मैं एसएमएस दिखा दूं आपको। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, क्योंकि जनसुराज का नाम आप अच्छे से जानते हैं, उनका कहना है कि हम 10 दिन हुआ इतना टक्कर दे दिए, इतना मुकाबला दे दिया, और वहीं लालू जी के बेटे ने कुछ नहीं कर पाए। जनसुराज को मैंने पहले बोला है कि ये कोई पार्टी नहीं है। जनसुराज कोई पार्टी नहीं है, जनसुराज एक व्यापारी है। व्यापार का तरीका बदला है उन्होंने। डॉक्टर जितेंद्र इमामगंज से चुनाव लड़ा, अगर एक वोट जो है पीके का होगा तो मैं राजनीति नहीं करूंगा। क्योंकि डॉक्टर जितेंद्र एक सामाजिक कार्यकर्ता है, वो राष्ट्रीय जनता दल से हमारे पास कहा था कि हमको टिकट चाहिए, और वो कभी जनसुराज की तरफ नहीं था। उसकी इच्छा थी कि मैंने बहुत समाज सेवा किया, मैं चाहता हूं लड़ना, लेकिन संजोग होता है पार्टी में किसी एक ही व्यक्ति को टिकट 2025 में कुछ होगा कि नहीं? और मैं बता देता हूं, आप बेला चले जाइए और कहीं चले जाइए, जनसुराज का अपना कोई वोट नहीं है। ये एक व्यापार है, व्यापारी है, व्यापार का तरीका इन्होंने बदला है। रह गई बात 2025 का, बिल्कुल, क्योंकि एक भी सीट हासिल नहीं हुआ आप लोगों को। देखिए हम जब 80 सीट जीते थे जी, तो क्या भाजपा ने मुझे सहयोग किया था क्या?
ये बता दीजिए। बिल्कुल नहीं। और अगर भाजपा इतनी ताकतवर है तो मैं चुनौती देता हूं कि बिहार में अकेले लड़के देखो। एक बच्चे को अगर 100 आदमी मिल के मारोगे तो बेचारा पिटाएगा ना, ये बताओ हमको। बिल्कुल। एक 32 साल का बच्चा है, देश के सारे तंत्र, बिहार के सारे पार्टियां उसके पीछे खड़ी है, उसको दबोचना चाहती है। तो कोई व्यक्ति को आप खड़े कर दो और 100 आदमी चारों तरफ से घेर के लाठियां चलाओगे तो बेचारा अकेला मारा जाएगा। और इसी चीज को हम लगातार दलितों में, अकलियत में, पिछड़ों में, सभी जाति धर्मों को मैं ये आग्रह करता हूं लगातार, एक अकेला व्यक्ति को सब लोग घेरना चाहता है, ऐसे व्यक्तियों का साथ देना चाहिए बिहार के तमाम लोगों को। बिल्कुल। देखिए कुमार सुरजीत जब भी बोलते हैं कुछ अलग बोलते हैं। आज फिर से एक बात कह दी कि तेजस्वी यादव अकेले हैं, 32 साल के युवा हैं जो रोजगार की बात करते हैं और रोजगार देते भी हैं। उनको चारों तरफ से दबोचा जा रहा है और आप भी ये चीज जान रहे हैं, जितनी भी ऑडियंस है वो चीज जान रही है। लेकिन अभी सबसे अच्छी बात यह है कि विधानसभा में जा रहे हैं कुमार सुरजीत और वहां पर अभ्यर्थी जो बिहार कांस्टेबल के अभ्यर्थी हैं उनकी आवाज बनकर जाएंगे, एनसीएल ईडब्ल्यूएस के मामले को उठाएंगे और देखना होगा और बात भी करेंगे हम। जब ये वहां से निकलेंगे तो फिर हम इनसे मुलाकात करेंगे। फिलहाल बस इतना ही। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। कैमरामैन सुमित के साथ धन्यवाद।